हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि हम लोग वेक्टर की जर्नी शुरू किए थे और वेक्टर की जर्नी में हम लोगों ने क्या क्या देख रखा है अभी तक। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी के बीच में डिफरेंसेस क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद देखे थे कि किसी भी डायरेक्शन का हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं। फिर हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में बात किए थे। देन हम लोग वेक्टर का एडिशन किए थे। तो वेक्टर के एडिशन को दो रूप में हम लोग स्टडी करना शुरू किए थे। एक तो आपका ग्राफिकल वे था और दूसरा जो था आपका एनालिटिकल वे। चाहे आप किसी भी वे से वेक्टर को जोड़ो, रिजल्ट आपका सेम ही आना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ग्राफिकल वे के हेल्प से वेक्टर को हम लोग ऐड कर रहे थे, जिसमें हम लोग 3 पढ़ना था। दो हम लोगों ने एक खत्म कर लिया था। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हम लोगों ने देख रखा था। आज के क्लासेस में हम लोग पढ़ेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, उसका न्यूमेरिकल देखेंगे। देन हम लोग स्टार्ट करेंगे पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो चलिए अपना कॉपी पेन निकाल लीजिए आप लोग। देन सेशन को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज का जो हमारा खूबसूरत सा टॉपिक है, जिसका क्या नाम है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। यानी सब लोग पहले टॉपिक डाल लेंगे और यहां से लिखना शुरू करेंगे। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यानी आज का ये टॉपिक है। और कोई भी टॉपिक जब आप लोग को दिया जा रहा है तो कोशिश किया जा रहा है कि वो पूरा का पूरा डिटेल कर दिया जाए, कि ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे फंसे नहीं, ठीक है। तो आज का टॉपिक है हमारा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें होता क्या है, क्या तरीका है, कैसे हम लोग इसको समझेंगे। तो आइए इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल को लेते हैं। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल को लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल को ले रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या ले रहे हैं कि एक आपके पास बॉक्स है, एक वुडन का बॉक्स है। ये आपका एक कंप्लीटली वुडन का बॉक्स है। अब इस वुडन बॉक्स के इस एक पॉइंट पे, इस वुडन बॉक्स के इस पॉइंट पे, ठीक है, हम लोग यहाँ पे दो तरीके से इसको खींच रहे हैं। एक खींच रहे हैं नीचे की ओर, एक खींच रहे हैं नीचे की ओर। तो इसको मान लेते हैं ए वेक्टर। एक खींच रहे हैं ऊपर की ओर, एक खींच रहा है कहाँ की ओर, हम लोग ऊपर की ओर, ठीक है। इसको मान लेते हैं बी वेक्टर। अब एक्चुअली बताइए कि ये जो बॉक्स है वो किधर की ओर जाएगा, किस डायरेक्शन में मूव करेगा। एक तो हम लोग इसको नीचे की ओर खींच रहे हैं और एक इसको क्या कर रहे हैं, ऊपर की ओर खींच रहे हैं। मान लो कि दो बंदा है, एक का नाम है सोनू, एक का नाम है मोनू। यानी सोनू जो है इस बॉक्स को नीचे की ओर खींच रहा है, जबकि मोनू जो है इस बॉक्स को कहाँ की ओर खींच रहा है, ऊपर की ओर खींच रहा है। रियली में इस बॉक्स का मूवमेंट या इस बॉक्स का डायरेक्शन किधर की ओर होगा। तो ध्यान से अगर देखिएगा और सोचिएगा और समझिएगा, तो कोई एक इसको ऐसे खींच रहा है, कोई एक इसको ऊपर से ऐसे खींच रहा है, डायगोनली खींच रहा है। तो इसका जो मेन रिजल्टेंट होगा, इसका जो मेन डायरेक्शन होगा, वो इन दोनों के डायगोनली स्टेट में होगा, ठीक है। तो बॉक्स जो है ना तो नीचे जाएगा ना तो ऊपर जाएगा, वो कहां जाएगा, सीधे की ओर खींचेगा। इस डायरेक्शन को आप याद रखना, इस चीज को समझना। एक बॉक्स है, कोई इसको नीचे डायगोनली की ओर खींच रहा है, कोई इसको ऊपर डायगोनली की ओर खींच रहा है। तो बॉक्स जो है ना तो नीचे की ओर जाएगा ना तो ऊपर की ओर जाएगा। बॉक्स का जो मूवमेंट होगा वो सीधे डायगोनली डायरेक्शन में जाएगा, दोनों के पॉइंट के अलोंग, ठीक है। ये आपका हो गया। अब इसके हेल्प से जब हमको पैरेललोग्राम लॉ का स्टडी करना होगा तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग कैसे शिफ्ट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि इसके पैरेलल में एक वेक्टर लेंगे, तो इसके पैरेलल में एक हम लोग वेक्टर ले लिए। फिर इसके पैरेलल में एक वेक्टर लेंगे, तो इसके पैरेलल में एक वेक्टर ले लिए। तो जब हम लोग ऐसा करते हैं तो ये देखने में आपका क्या लगता है कि ये देखने में एक पैरेललोग्राम लॉ का फॉर्मेशन कर दिया। देन इसी को तो हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इसको हमको डिटेल से समझना है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दो वेक्टर लेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दो वेक्टर लेंगे। एक हम लोग वेक्टर लिए ए वेक्टर, और एक वेक्टर जो है वो थीटा एंगल पे, ठीक है, थोड़ा एक्स एक्सिस के ऊपर प्लेस्ड है, जिसका नाम है बी वेक्टर। हमने दो वेक्टर लिए, एक ए वेक्टर और एक क्या लिया, बी वेक्टर। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का मेन रूल क्या है। जैसे ट्रायंगल लॉ में क्या था कि पहले के हेड पे दूसरे का टेल था, रिजल्टेंट जो था वो पहले के टेल से शुरू हो रहा था, दूसरे के हेड पे समाप्त हो रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या है कि पहले वेक्टर के टेल पे दूसरा वेक्टर का टेल होगा, पहले वेक्टर के टेल पे दूसरा वेक्टर का टेल होगा। अब इसको समझिए, एकदम अच्छे से समझिए। यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले क्या लिया था, ए वेक्टर जो ले लिया।
दूसरा वेक्टर का जो टेल है वो पहले वेक्टर के टेल पे होगा। और हमको पता है कि हम लोग वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। ये वेक्टर के सम इंपॉर्टेंट पॉइंट में मैंने आपको लिखा रखा था, ठीक है। तो इस वेक्टर को हम लोग पैरेलली शिफ्ट करेंगे, तो इस वेक्टर को हमने पैरेलली शिफ्ट यहाँ पे कर दिया, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया आपका बी वेक्टर, इसके बीच का जो एंगल था मैंने एंगल दे दिया थीटा। तो ये ए वेक्टर हो गया और ये बी वेक्टर हो गया। अब जब हमको पैरेललोग्राम का फॉर्मेशन करना है तो हम लोग क्या करेंगे, इस बी वेक्टर के पैरेलल में एक वेक्टर लेंगे, ए वेक्टर के पैरेलल में एक वेक्टर लेंगे। तो बी वेक्टर के पैरेलल में एक वेक्टर लेंगे, तो ये हम लोग यहाँ पे ले लिए इसको। फिर ए वेक्टर के पैरेलल में लेंगे तो हम लोग यहाँ पे एक वेक्टर ले लिए। यहाँ तक क्लियर आप लोगों को हो गया। अब जब हम लोग ऐसा कर लेंगे तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, वो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो ए वेक्टर का डायगोनली होगा। वो ए वेक्टर का क्या होगा, डायगोनली। और इसके बीच का जो एंगल होगा उसको हम लोग क्या मान लेंगे, थीटा मान लेंगे। तो इस केस में आपको अगर वो निकालने के लिए कहेगा मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया, ये हो गया फर्स्ट साइड, ये क्या हो गया सेकेंड साइड। तो मैग्नीट्यूड होगा, आप कह सकते हैं थर्ड साइड of the tail of diagonal, ठीक है। यानी ये जो फर्स्ट सेकंड साइड है, इसका जो थर्ड साइड है, ये इसको हम लोग थर्ड साइड बोल देंगे, इसको हम लोग आर वेक्टर बोलेंगे। तो थर्ड साइड का जो डायगोनल है, और ये डायगोनल कहां से निकला है, टेल से निकला है, यही आपका मैग्नीट्यूड हुआ। और जब आपको यहाँ पे निकालना होगा डायरेक्शन, तो अल्फा डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अल्फा। और अल्फा कभी भी होगा तो किसके रिस्पेक्ट में होगा, तो विथ रिस्पेक्ट टू ए। अल्फा जो होगा डायरेक्शन वो ए के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। यानी इसमें भी कहानी वही है। आप कह सकते हो कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। यानी आर वेक्टर आपका क्या है, मैग्नीट्यूड है, और आर वेक्टर निकालना होगा तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को सम करना होगा। यानी सिंपली मैंने इस चीज के बारे में बताया कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि सबसे पहले एक वेक्टर लो, वेक्टर का जो पहला वेक्टर का जो टेल है वहां पे दूसरा वेक्टर का टेल लो, ठीक है। और जब पहले के टेल से दूसरा का टेल ज्वाइन करते हो तो फिर उसके द्वारा तुम सोचो कि उसका पैरेललोग्राम लॉ का फॉर्मेशन कैसे होगा, ठीक है। तो फर्स्ट वेक्टर के रिस्पेक्ट में दूसरा वेक्टर पैरेलल लो, सेकंड वेक्टर के रिस्पेक्ट में दूसरा वेक्टर पैरेलल लो। जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो पहला और दूसरा वेक्टर के टेल से डायगोनली ज्वाइन होगा, उसी को हम लोग बोलेंगे मैग्नीट्यूड। और जब डायरेक्शन निकालेंगे तो वो क्या होगा, अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू ए। यानी ए के रिस्पेक्ट में जो अल्फा एंगल बनता है वही हमारा बनता है, क्या बनता है, डायरेक्शन बनता है। और मैग्नीट्यूड तो आपको बता ही दिए, तो मैग्नीट्यूड आपका ये डायगोनल हो गया। अब यहाँ पे दो तीन चीज समझो। यहाँ पे डायगोनल का मतलब क्या, हाइपोटेनस भी हो सकता है, या फिर अगर आपका ये पैरेललोग्राम के रूप में रेक्टेंगल है तो फिर रेक्टेंगल का डायगोनल आपको पता है, ठीक है। अगर आपका यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर का भी डायगोनल पता है, √2a इंटू √2a, ठीक है ना। यानी √2 इंटू साइड आप कह सकते हो। और अगर आपको यहाँ पे रेक्टेंगल का डायगोनल निकालना होगा तो स्क्वायर रूट लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, ऐसा होता है। तो डिपेंड करता है कि पैरेललोग्राम आपका कैसा है। अगर रेक्टेंगल है तो उसका डायगोनल का वैल्यू रखो तो मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। अगर आपका वो स्क्वायर है तो स्क्वायर का डायगोनल रख दो, उसका वैल्यू निकल जाएगा मैग्नीट्यूड का। और सिंपल अगर पाइथागोरस थ्योरम पे निकल रहा है तो उस पर ही बना लो। हम लोग इसका एक न्यूमेरिकल देखने वाले हैं अभी, ठीक है। तो सबको क्लियर हो गया। तो ये आपका मेनली रूल है किसका, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। थर्ड साइड ऑफ द टेल, यानी थर्ड साइड, पहला दूसरा थर्ड साइड जो है उसका जो डायगोनल का जो टेल है यही आपका क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। क्लियर हो गया। थर्ड साइड ऑफ द टेल ऑफ डायगोनल ये आपका मैग्नीट्यूड है। या फिर सिंपली इसको ये भी कह सकते हो, ठीक है, क्या कह सकते हो, द लेंथ ऑफ थर्ड साइड डायगोनल ऑफ द टेल, कुछ भी कह सकते हो। आपका समझने के लिए वो तरीका है। ये तो आपको क्लियर हो गया। यानी जो भी इन दोनों का जो थर्ड साइड का डायगोनल है जो टेल से स्टार्ट हुआ है, स्टार्टिंग विथ टेल भी कर सकते हो, वो आपका मैग्नीट्यूड होगा। सिंपली क्लियर हो गया आपको। यानी अगर आपसे कोई पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पूछेगा तो आपको बस कुछ नहीं करना है, आपको सिंपली एक वेक्टर लेना है, ए वेक्टर। सेकेंड वेक्टर का जो टेल होगा वो पहले वेक्टर के टेल से शुरुआत होगा, इसको मान लो बी वेक्टर। इसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है, इसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर दो, ठीक है। जो रिजल्टेंट होगा वो पहला दूसरा के टेल से शुरू होगा, डायगोनली शुरू होगा, और वो इस पे जाके खत्म होगा। तो ये हो गया आर वेक्टर। तो आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगा। और ये जो आर वेक्टर है वो आर वेक्टर को हम लोग क्या कहेंगे, मैग्नीट्यूड।
आर वेक्टर को हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड बोलेंगे। और मैग्नीट्यूड जो होगा वो लेंथ ऑफ थर्ड साइड ऑफ द डायगोनल होगा। और जब यहाँ पे हमको डायरेक्शन निकालना होगा, डायरेक्शन के लिए आपको बताए थे कि अगर ये पूरा एंगल को हम लोग थीटा लेते हैं तो ए के रिस्पेक्ट में जो अल्फा एंगल बनेगा, यानी डायरेक्शन जो होगा अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू, यानी विथ अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू क्या कह देंगे, ए, यानी ए के रिस्पेक्ट में जो अल्फा एंगल बन रहा है उसी को हम लोग बोलेंगे इसका डायरेक्शन। क्लियर हो गया। अब हम लोग इस पे एक न्यूमेरिकल देखेंगे। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या बोलता है, पहले के टेल पे दूसरा का टेल होगा और पैरेलल साइड में आप वेक्टर को जोड़ के पैरेललोग्राम लॉ बना दो, पैरेललोग्राम का फॉर्मेशन कर दो, और जो रिजल्टेंट होगा वो दोनों वेक्टर जो टेल था उससे आप डायगोनली ज्वाइन कर दो, उसको हम लोग बोलेंगे मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन निकालने के लिए अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी ए के रिस्पेक्ट में जो अल्फा एंगल बनेगा उसी को हम लोग बोलेंगे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे डायरेक्शन बोलेंगे। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का फॉर्मेशन जब होगा तो ही आपका जाके वो वेक्टर क्वांटिटी होगा। ये आपको क्लियर हो गया। इंपॉर्टेंट चीज की जब आप डायगोनल निकालोगे तो वो तीन तरीका से निकल सकते हैं। अगर पैरेललोग्राम आपका रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का डायगोनल निकाल दो। रेक्टेंगल का डायगोनल आपको पता है स्क्वायर रूट एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर होता है। अगर आपका पैरेललोग्राम आपका स्क्वायर के रूप में है तो √2 इंटू साइड, इस पे आप बना लो। तो ये आपका, अगर आपका वो पाइथागोरस पे है तो आपको पता है एच स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो वो डिपेंड करता है कि आपका जो पैरेललोग्राम है वो कैसा है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग देखेंगे इसका न्यूमेरिकल। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं न्यूमेरिकल पे, ठीक है ना। यानी पैरेललोग्राम लॉ हम लोग का हो चुका था, अब इस पर हम लोग कुछ न्यूमेरिकल देख रहे हैं। चलिए इस क्वेश्चन को पहले अच्छे से देखिए। क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, यानी क्वेश्चन आपका है, देखिए सब लोग ध्यान से, वेक्टर ए वेक्टर, यानी वेक्टर है कौन सा, ए वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड दिया है कितना यूनिट, 10 यूनिट इसका मैग्नीट्यूड दिया है। एंड पॉइंट ड्यू टू वेस्ट, मूव कर रहा है कहाँ की ओर, वेस्ट की ओर मूव कर रहा है। वाइल वेक्टर बी, यानी एक और वेक्टर है बी वेक्टर जो सेम मैग्नीट्यूड का है और पॉइंट इसका मूव कर रहा है कहाँ से, इनिशियल पॉइंट के साउथ से। तो फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ, यानी दो क्वेश्चन है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और दूसरा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बारे में बात करना है। आइए, क्वेश्चन सबसे पहले आपको अगर मिलता है तो कैसे आप लोग इसको सॉल्व करोगे, एकदम ध्यान से देखिए, एकदम बेसिक लेवल से उठा रहा है। सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिख दो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। जिस बच्चे को दिक्कत है, जिस बच्चे को ईस्ट वेस्ट अभी तक समझ में नहीं आया, वो लिखेंगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ देन साउथ। हो गया। आइए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10 यूनिट ड्यू टू वेस्ट। सबसे पहले आप यहाँ पे 10 यूनिट ले लो, कहाँ की ओर, ड्यू टू वेस्ट की ओर। तो यहाँ पे हम लोग ले लिए कितना यूनिट, 10 यूनिट वेस्ट की ओर ले लिए, ये आपका वेस्ट हो गया। फिर बोल रहा है वाइल वेक्टर बी, ये आपका कौन सा वेक्टर हो गया, ये आपका ए वेक्टर हो गया। ठीक है, फिर बोल रहा है वाइल बी वेक्टर है द सेम मैग्नीट्यूड एंड पॉइंट ड्यू टू साउथ। पॉइंट ड्यू टू साउथ अगर बोलेगा तो इनिशियल से लेते हैं, अगर राइट और लेफ्ट टर्न बोलता तो जहां गया वहां से लेते हैं। ये दो पॉइंट बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग वाली है। ठीक है, तो हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे सेम मैग्नीट्यूड का है जो साउथ की ओर जा रहा है, तो सेम मैग्नीट्यूड का है जो साउथ की ओर जा रहा है, साउथ आपका नीचे है, तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे बी वेक्टर। मैग्नीट्यूड हमारा सेम है, कितना है, 10 यूनिट, और हम लोग कहाँ की ओर गए, साउथ की ओर गए। चलिए यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब आपको फॉर्म करना है किसको, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को। कुछ नहीं करना है, इसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर लो। तो इसके पैरेलल में हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लिए, ठीक है, इसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर लो, इसके भी पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर ली। और जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, वो दोनों के टेल से डायगोनली शुरू होगा, दोनों के एडजेसेंट हेड पे जाके खत्म होगा। दैट मींस ये आर वेक्टर हो गया, और आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होता है। ठीक है, चलिए अब जब हम लोग इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, दो चीज तो आपको बताए थे कि मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इसका डायगोनली हम लोग निकाल देंगे, चाहे पाइथागोरस से, रेक्टेंगल या स्क्वायर जो दिया रहेगा उससे निकाल देंगे। और डायरेक्शन के लिए अल्फा विथ रिस्पेक्ट टू ए, यानी इसके लिए हम लोग अल्फा एंगल विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो इसका डायरेक्शन निकल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे सिंपली अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का भी प्रयोग करते हैं तो हाइपोटेनस हो गया, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेस आपका ये परपेंडिकुलर ही है, तो जब ये 10 तो ये भी आपका 10, तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो h का स्क्वायर इक्वल टू 100 प्लस 100, यानी यहाँ पे h का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, 200। और जब h निकालेंगे तो स्क्वायर रूट 200, और स्क्वायर रूट 200 को क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट 10 इंटू 10 इंटू 2। ठीक है, 10 इंटू 10 100 इंटू 2
200, ठीक है। तो यहाँ पे सेम है तो ये बाहर निकल जाएगा 10√2। देखिए तो आप लोग का भाई बहुत सिंपली इजी वे में कितना आ गया, इसका मैग्नीट्यूड जो है वो कितना हुआ 10√2। इसका एक और तरीका से हम लोग मैग्नीट्यूड का कैलकुलेशन कर सकते थे। वो क्या हो सकता था कि देखिए जब आपका ये 10 तो ये भी 10 होगा और ये 10 तो ये भी 10, तो इसका चारों साइड इक्वल हो गया। तो जब चारों साइड इक्वल हो गया तो ये किसका फॉर्म हो गया, ये पैरेललोग्राम में किसका फॉर्म है कि जिसका चारों साइड इक्वल होता है और ईच एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट मींस स्क्वायर। इसको हम लोग क्या कहेंगे, स्क्वायर बोलेंगे। तो जब हम लोग इसको स्क्वायर बोलेंगे तो यहाँ पे एक चीज और तो बोल सकते हैं ना हम लोग, यहाँ पे डायगोनल ऑफ स्क्वायर। और डायगोनल ऑफ जब हम लोग स्क्वायर निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, √2 इंटू ए या फिर √2 इंटू साइड कह सकते हो। तो यहाँ पे √2 और इंटू साइड कितना है, साइड आपका 10 है तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 10√2, ठीक है। तो ये आपका मैग्नीट्यूड आ गया, यानी हर हाल में अभी हम लोगों ने मैग्नीट्यूड निकालना सीख गया। अब आइए हम लोग बात करते हैं कि इसका डायरेक्शन का। तो जब हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन का कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे एकदम ध्यान से देखिए, डायरेक्शन निकाल रहे हैं तो पहले इस ट्रायंगल को पहले हम लोग साइड कर लेते हैं, ठीक है ना। जब हम लोग डायरेक्शन को निकाल रहे हैं तो इस ट्रायंगल को सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, साइड कर लेते हैं। यहाँ पे हम बना देते हैं, देखिए इसको पहले हम लोग पहले साइड अच्छे से लिख लेते हैं। तो जब हम लोग यहाँ पे डायरेक्शन का कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या है, ये आपका ए वेक्टर है, ठीक है। और ए वेक्टर के रिस्पेक्ट में जो अल्फा एंगल होगा वही आपका क्या होगा, डायरेक्शन होगा। तो अब यहाँ पे जरा सोच के आप लोग एक चीज बताइएगा कि जब हम लोग इस चीज को सॉल्व कर रहे हैं तो इसके सामने वाला ये क्या कहलाएगा, ये भी 10 है, ये भी आपका 10 है। तो ये किस ट्रिगोमेट्रिक फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और बेस, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस के बारे में बात कर रहा है। और कौन सा ट्रिगोमेट्रिक फॉर्म जो है परपेंडिकुलर बाई बेस के बारे में बताता है, तो आंसर होगा tan थीटा। sin थीटा आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। cos थीटा क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। और tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। यानी पंडित भोला प्रसाद बटा में हर हर भोला, ये आपका ट्रिगोमेट्रिक फॉर्म है, इसको आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो आपको हम कैसे डायरेक्शन निकालना सीखा है कि अल्फा के रिस्पेक्ट में एंगल बनता है ए विथ रिस्पेक्ट टू अल्फा। तो ए के रिस्पेक्ट में अल्फा यही बन रहा है, अल्फा ए के रिस्पेक्ट में यही आपका बन रहा है एंगल। तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और बेस, तो आपको परपेंडिकुलर और बेस दिया है। परपेंडिकुलर आपको कितना दिया है 10 और बेस भी कितना दिया है 10, तो 10/10 इक्वल टू 1। तो tan अल्फा इक्वल टू कितना आया 1, तो किसका वैल्यू आपका 1 के इक्वल होता है, तो इसका आंसर होगा tan 45 डिग्री। यानी tan 45 डिग्री का वैल्यू जो है 1 के इक्वल होता है। तो इसमें जो डायरेक्शन होगा वो कितना आपका होगा tan 45 डिग्री होगा। अब हम लोग इसको पहले रफ कर लेते हैं, तो आपको क्लियर पोर्शन हो गया था पूरा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आपको हम जो डायरेक्शन सिखाए, देखिए यहाँ पे अभी आपको हम जो डायरेक्शन सीखा है वो क्या सीखा है, जैसे अभी आपको पता है ना कि tan अल्फा इक्वल टू क्या आ गया, परपेंडिकुलर बाई बेस आया। तो परपेंडिकुलर बाई बेस को क्या है यहाँ पे 10 और बाई 10, तो ये कितना आ गया 1। तो अल्फा का वैल्यू 1, यानी कितना हम लोग कर सकते हैं tan 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री का जो हो गया वो आपका क्या आ गया, डायरेक्शन हो गया। यानी डायरेक्शन जो है वो 45 डिग्री आ गया, 45 डिग्री की ओर आ गया। तो बताइए जो 45 डिग्री आ गया, यानी 45 डिग्री आ गया कहां से, साउथ की ओर, कहां से, वेस्ट। तो हम लोग कह सकते हैं कि 45 डिग्री ऑफ साउथ, 45 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, ठीक है। यानी 45 डिग्री हम लोग जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, साउथ की ओर। कहां से जा रहे हैं, वेस्ट से जा रहे हैं, ठीक है। तो 45 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। तो ये आपका बन गया, क्या बन गया, इस क्वेश्चन का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड का तो पहले आप लोग को पता था 10√2, या तो हम लोग पाइथागोरस से निकाले थे या तो हम लोग स्क्वायर से निकाले थे। और डायरेक्शन भी आप लोग को क्लियर हो गया 45 डिग्री, तो वैल्यू हम लोग का निकल गया। और साउथ ऑफ वेस्ट का मतलब साउथ की ओर जा रहे हैं, कहां से जा रहे हैं, वेस्ट से जा रहे हैं। ये आप लोग को क्लियर हो गया। अब देखिए, अब उसके बाद जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये तो आपका निकल गया। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बोल रहा है, इसके लिए ज्यादा दिमाग आपको लगाना ही नहीं है। सिंपल सा एक चीज समझो कि जब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बोल रहा है तो क्या हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को क्या कर सकते हैं, माइनस बी वेक्टर बोल रहे हैं तो कुछ नहीं, बी वेक्टर जो था आपका वो जो नीचे था साउथ, वो कहां चल जाएगा, ऊपर नॉर्थ की ओर। वैल्यू तो आपका चेंज नहीं होगा। तो हर हाल में आपका जो मैग्नीट्यूड होगा, हर हाल में जो आपका मैग्नीट्यूड होगा वो 10√2 ही होगा। क्यों, क्योंकि बस ये बी का डायरेक्शन, बी अभी साउथ में है, माइनस बी का करेंगे तो यही बी कहां चल जाएगा, ऊपर नॉर्थ में चल जाएगा। थोड़ा सा बस ध्यान दो, ये जो साउथ में ये ऊपर कहां चल जाएगा, नॉर्थ में चल जाएगा। तो नॉर्थ में भी जाएगा तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही ना है, तो पाइथागोरस से निकालोगे तो 10√2 होगा। अब डायरेक्शन भी आपको कुछ नहीं करना है,
बस कुछ नहीं किया, बस इसको उठा के सीधे पलट दिया है। तो एक आपको सटीक तरीका बता रहा है, जो आपका आंसर आया था 45 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, तो यही साउथ के बदले अब क्या हो जाएगा, बी वेक्टर जस्ट उल्टा हो गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। कुछ ज्यादा आपको दिमाग लगाना ही नहीं, आपका क्वेश्चन बन गया। बस अगर सेकंड वेक्टर को डिटेल में जाओगे तो बस इस वेक्टर को ऐसे पलट देना, एंगल आपका ऐसे आएगा, ठीक है ना। तो 45 डिग्री नॉर्थ जा रहे हैं हम लोग, कहां से जा रहे हैं, वेस्ट से जा रहे हैं, मतलब वेस्ट से हम लोग नॉर्थ की ओर जाएंगे, ठीक है ना। इसका जस्ट अपोजिट आएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस बी वेक्टर है, यहाँ पे क्या हो गया माइनस बी वेक्टर, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन बनता है, ट्रायंगल लॉ हो चाहे पैरेललोग्राम लॉ। इसको आप एक बार अच्छे से डिटेल से देखना, आपको चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं तीसरा टॉपिक, ठीक है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो गया, सेकंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हो गया। आज का जो तीसरा टॉपिक है वो आपका क्या है, तो थर्ड टॉपिक का नाम है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सब लोग टॉपिक लगा देंगे, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। चलिए पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का स्टडी हम लोग कहां पे करेंगे, क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, क्या होता है, सारा चीज का हम लोग जवाब अभी इस लेक्चर में देंगे, ठीक है। तो पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को सबसे पहला हम लोग हेड टेल मेथड कहते हैं। क्या बोलते हैं, हेड टेल मेथड। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज है कि पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, हेड टेल मेथड कहते हैं। इसमें हेड टू टेल ज्वाइन होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात आप लोग के लिए ये है कि इसमें मोर देन 2 वेक्टर, इसमें हम लोग क्या करते हैं, मोर देन 2 वेक्टर को ज्वाइन करते हैं, इसमें हम लोग मोर देन 2 वेक्टर को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। दो इंपॉर्टेंट चीज है कि पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होता है, इसको हम लोग हेड टेल मेथड कहते हैं, और इसमें 2 से ज्यादा वेक्टर को ज्वाइन करते हैं। ये कैसे होता है, आइए इसके बारे में हम लोग एक्सप्लेनेशन करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लोग के पास बहुत सारा वेक्टर, जैसे सबसे पहले हम लोग के पास ए वेक्टर हो गया, फिर हम लोग के पास क्या हो गया, बी वेक्टर हो गया, फिर हम लोग के पास क्या हो गया, सी वेक्टर हो गया, हम लोग के पास क्या हो गया, डी वेक्टर हो गया, ठीक है ना, हम लोग के पास क्या हो गया, ई वेक्टर हो गया। देखो कितना वेक्टर है, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे 1 2 3 4 5 वेक्टर है ना। अब तो 5 वेक्टर को तो आप पैरेललोग्राम लॉ से जोड़ नहीं सकते हो, क्योंकि पैरेललोग्राम लॉ से तो आप 2 ही वेक्टर को ना जोड़ सकते हो। तो आपके पास यहाँ तो 5 वेक्टर है, तो अब क्या करोगे, तो आपको बताया है कि जब 2 से अधिक वेक्टर को जोड़ना होगा तो वहां पे ट्रायंगल लॉ काम नहीं करता है, पैरेललोग्राम लॉ काम नहीं करता है, वहां पे काम करता है तो सिर्फ और सिर्फ काम करता है पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब यहाँ पे हम लोग इसको कैसे करेंगे, ये खूब अच्छे से मजे से समझिए। अब इस केस में आपको जब आर वेक्टर निकालना होगा तो कुछ नहीं करना है, सारे वेक्टर को जोड़ दो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर। इसका कोई रूल नहीं है भाई, सिंपली सारे वेक्टर को जोड़ दो, आर वेक्टर आपका यहाँ पे निकल जाएगा। इसमें डायरेक्शन एंगल का जिक्र नहीं होगा, अगर होगा भी तो कंपोनेंट तोड़ तोड़ के करोगे, जिसको आगे चल के हम लोग बात करेंगे अगले लेक्चर में, रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वहां पे आपको जिक्र होगा। बस सिंपली पॉलीगन लॉ में अगर आपको जोड़ना होगा तो सारे वेक्टर को जोड़ दो। अब ये कैसे बनता है इसको समझो। सबसे पहले पहला वेक्टर जैसे उसका प्लेस कर दो, ए वेक्टर, फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकंड वेक्टर का टेल होगा, फर्स्ट वेक्टर के हेड पे सेकंड वेक्टर का टेल होगा, तो सेकंड वेक्टर का टेल इसको उठा के सिंपली ऐसे प्लेस कर दो, ठीक है। फिर जो थर्ड वेक्टर का टेल जो होगा वो सेकंड वेक्टर के हेड पे होगा, इसको ऐसे प्लेस कर दो, पैरेलली कर देना। फोर्थ वेक्टर का जो टेल है वो थर्ड वेक्टर के हेड पे होगा, इसको ऐसे प्लेस कर दो, ठीक है। फिफ्थ वेक्टर का जो टेल होगा वो फोर्थ वेक्टर के हेड पे होगा, इसको ऐसे प्लेस कर दो। और जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो फर्स्ट वेक्टर के टेल से शुरू होगा, लास्ट वेक्टर के हेड पे समाप्त होगा। यानी ये आपका हो गया आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर। बोलो समझ में आया, ठीक है। हमने क्या किया, बार बार इस चीज के बारे में जिक्र किया था कि इसी को हम लोग बोलते हैं हेड टेल मेथड। पहला का हेड पे दूसरा का टेल, दूसरे के हेड पे पहले के हेड पे दूसरा का टेल, दूसरा का जो हेड होता है उसको हम लोग प्लेस करेंगे तीसरे के टेल पे, दूसरा का हेड होगा, ठीक है। यानी सिंपली क्या करते हैं कि सबका टेल उसके रिस्पेक्टिव उसके पीछे वाले हेड पे ज्वाइन रहेगा, ठीक है ना। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही जैसे सिंपली जितना भी वेक्टर है सब उसको आप पैरेलली शिफ्ट करो, रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा पहला का टेल और लास्ट का हेड,
पहला वेक्टर का टेल हेड, दूसरा वेक्टर का जो टेल है वो पहले वेक्टर के हेड पे, तीसरा वेक्टर का जो टेल है दूसरे वेक्टर के हेड पे, चौथा वेक्टर का जो टेल है तीसरे वेक्टर के हेड पे, पांचवें वेक्टर का जो टेल है वो चौथे वेक्टर के हेड पे। रिजल्टेंट वेक्टर जो शुरुआत होगा वो पहले वेक्टर के टेल से शुरुआत होगा, लास्ट वेक्टर के हेड पे समाप्त होगा। और ये जितना भी वेक्टर दिया सारे वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करना होगा आपको। सिंपली यही कहलाता है आपका क्या, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको एक और एग्जांपल से देख लो। जैसे आपके पास 3 वेक्टर है, सबसे पहले ए वेक्टर हम लोग यहाँ पे ले लिए, फिर हम लोग ले लिए यहाँ पे बी वेक्टर, फिर हम लोग यहाँ पे ले लिए सी वेक्टर। अब इसका बनाना है आर वेक्टर, तो यहाँ पे आर वेक्टर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और प्लस सी वेक्टर। ठीक है, ये तीनों को जोड़ देंगे तो हमारे यहाँ पे पॉलीगन लॉ निकल जाएगा। अब इसका डायग्रामेटिकली देखो, ग्राफिकली देखो कैसे होगा। सबसे पहले ए वेक्टर लेंगे, ठीक है, सेकेंड वेक्टर का टेल फर्स्ट वेक्टर के हेड पे, तो इसको पैरेलली शिफ्ट करो। सेकेंड वेक्टर का जो टेल है वो फर्स्ट वेक्टर के हेड पे, थर्ड वेक्टर का जो टेल है वो सेकंड वेक्टर के हेड पे पैरेलली शिफ्ट करो। थर्ड वेक्टर का जो टेल है, ठीक है, वो सेकंड वेक्टर के हेड पे, थर्ड वेक्टर का जो टेल है वो सेकंड वेक्टर के हेड पे होगा, ये सी वेक्टर हो गया। रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो पहले वेक्टर के टेल से शुरुआत होगा, लास्ट वेक्टर के हेड पे समाप्त होगा, ये हो गया आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। खत्म हो गया आपका कंप्लीट ये वेक्टर एडिशन का सम, यानी ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कंप्लीट हो गया, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कंप्लीट हो गया, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कंप्लीट हो गया। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि वेक्टर लॉ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को कैसे फॉलो बैक करता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये सारे बचपन यानी 4, 5, 6 क्लास में ये सब एडिशन का रूल आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो वेक्टर लॉ कैसे उसको फॉलो करता है हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए इतना ही। ओके बाय, टेक केयर।